श्री महेश्वरी टाइम्स के सभी पाठकों श्रोताओं को श्रद्धा घटाने दर्पण का नमस्कार। बात हम सबकी। प्रारब्ध क्या होते हैं? हम हमेशा सुनते आए कि ये प्रारब्ध है इसलिए भुगतना पड़ेगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। इस पर एक बहुत अच्छी सी कहानी है। एक व्यक्ति हमेशा ईश्वर का नाम जपते रहते थे और धीरे धीरे बुजुर्ग हो गए और एक कमरे में रहते थे। जब भी उन्हें शौच और स्नान के लिए जाना होता था तो उनके बेटों को आवाज लगाते थे और बेटे ले जाते थे। धीरे धीरे कुछ दिन बाद बेटे भी कई बार आवाज लगाने पर भी कभी कभी आते, कभी नहीं आते, कभी रात को आते, कभी नहीं आते, कभी कभी गंदे बिस्तर पर भी रात बिता दिया करते थे। अब और ज्यादा बुढ़ापा आने लगा, उन्हें कम दिखाई देने लगा। एक रात को निवृत्त होने के लिए उन्होंने आवाज लगाई। तुरंत एक लड़का आया, बड़े कोमल स्पर्श के साथ उसने निवृत्त कराकर बिस्तर पे लिटा दिया। और ये रोज का नियम हो गया था। एक रात को उनको शक हुआ कि पहले तो बेटों को मैं रात रात पर आवाज लगाता था, कोई भी नहीं आता था, लेकिन ये तो एक ही आवाज में दूसरे क्षण यहाँ पर आ जाता है, बड़े कोमल से स्पर्श से निवृत्त भी कराता है। एक रात व्यक्ति ने उनका हाथ पकड़ लिया और पूछा कि तू सच बता, तू कौन है? मेरे बेटे तो ऐसे नहीं है। अभी अंधेरे कमरे में अलौकिक उजाला हुआ और उस लड़के रूपी ईश्वर ने अपना वास्तविक रूप दिखाया। वह व्यक्ति रोते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आप स्वयं मेरी निवृत्ति का कार्य करा रहे थे। यदि मुझसे इतने प्रसन्न हो तो मुक्ति क्यों नहीं दे देते? प्रभु कहते हैं कि आप भुगत रहे हैं, वो आपके प्रारब्ध है। आप मेरे सच्चे साधक हैं और हर समय मेरा नाम जपते हैं, इसीलिए आपके प्रारब्ध भी आपकी सच्ची साधना के कारण मैं स्वयं कटवा रहा हूं। व्यक्ति कहता है कि क्या मेरे प्रारब्ध आपकी कृपा से भी बड़े हैं? क्या आपकी कृपा मेरे प्रारब्ध नहीं काट सकती? प्रभु कहते हैं कि मेरी कृपा सर्वोपरि है, वे अवश्य प्रारब्ध काट सकती है, लेकिन फिर अगले जन्म में आपको ये प्रारब्ध भुगतने के लिए आना पड़ेगा। और यही कर्म नियम है, इसीलिए आपके प्रारब्ध में स्वयं के हाथों से कटवा कर जन्म मरण के से आपको मुक्ति देना चाहता हूँ। ईश्वर कहते हैं प्रारब्ध 3 तरह के होते हैं, मंद, तीव्र और तीव्रतम। मंद प्रारब्ध मेरा नाम जपने से कट जाते हैं। तीव्र प्रारब्ध किसी सच्चे संत के संग करके श्रद्धा और विश्वास से मेरा नाम जपने से कट जाते हैं। पर तीव्रतम प्रारब्ध भुगतने ही पड़ते हैं। लेकिन जो यह समय श्रद्धा और विश्वास से मुझे जपते हैं तो उनके प्रारब्ध में मैं स्वयं साथ रहकर कटवाता हूँ और तीव्रता का एहसास नहीं होने देता हूँ। प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, अच्छे कर्म करिए ताकि भुगतने न पड़े। जय श्री कृष्ण, जय महेश।